वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। सब पैसे का राजनीति का खेल है जी। सब गोलमोल है, सब गोलमोल, सब पैसे से बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। एक दो नहीं है, सब बिके हुए हैं। प्रशासन को सोमवार तक का टाइम दे रहे हैं। कल संडे है, परसों सोमवार है, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। नहीं, अगले दिन मंगलवार को यहाँ टाउन थाने के सामने जो धूम धड़ाका होगा उसके लिए टाउन थाना कुछ जिम्मेवार है। उस दावे में वो खुद कह रहे हैं कि साहब आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूं, और आज वही आदमी ये कह रहा है कि साहब मैं आर्य समाज का प्रधान हूं। अगर प्रशासन को लगता है कि मैं गलत हूं या मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। इसका संकेत ये है कि हनुमानगढ़ टाउन की पुलिस जो है ना, वो बिना पेंदे का लोटा है, और जिसको कहते हैं ना उल्टा घड़ा, उसके सर पे कितना पानी डालो, पानी जो चिकना घड़ा है, ये चिकना घड़ा जो इसी तरीके से फिसलता रहता है, उसके ऊपर पानी नहीं आता कभी। नमस्कार, मैं सुनील नागर आपके साथ। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आर्य समाज भवन की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने व ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आगजनी की घटना के मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर आर्य समाज के प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में शहर के जागरूक नागरिकों द्वारा टाउन थाने के आगे सांकेतिक धरना लगाया गया। धरने पर बैठे नागरिकों ने मांग करते हुए कहा कि आर्य समाज के मुख्य द्वार का फ्लैक्स बोर्ड जो रिसीवर नियुक्ति से पूर्व की स्थिति में था के अनुसार स्थापित किया जाए, वह मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर कार्यवाही नहीं की जाती तो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आर्य समाज से जुड़े लोगों ने सर पर डिस्पोजल का गिलास रखकर पुलिस प्रशासन को बिन पैंदे के लोटे का संकेत दिया और कहा आने वाले मंगलवार को टाउन थाने के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। आइए देखिए और सुनिए पूरा मामला। हनुमानगढ़ में आर्य समाज संस्था पर कब्जा करने के लिए पिछले 1 साल से कुछ लोग जो है प्रयासरत थे, और आर्य समाज की जो विधिवत रूप से चुनी कार्यकारिणी थी 2 दिसंबर 2024 को एक मांग की थी कि आर्य समाज की जो नई कार्यकारिणी है उसका चयन हो गया है और पुरानी कार्यकारिणी से चाबी और रिकॉर्ड दिलवाया जाए। इसको लेकर के हनुमानगढ़ टाउन थाना में 6 दिसंबर को एक बैठक हुई थी और 7 दिसंबर को बैठक हुई थी, और उस बैठक में उस समय मौके के एसडीओ, मौके की डीएसपी, मौके के तहसीलदार और मौके की सीआई मौजूद थी। उस समय जो कार्यकारिणी कार्यरत थी उसमें पुष्पलता वर्मा प्रधान थी और बलवंत सिंह लीडर मंत्री थे। उन लोगों के द्वारा यह कहा गया कि ये आर्य समाज नहीं है बल्कि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है, और उन्हीं लोगों ने कोर्ट में एक एविडेंस पेश की है और एक एफआईआर 246 नंबर दर्ज हुई थी बाद में। उसमें उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया गया कि भी हम आर्य समाज की कार्यकारिणी के प्रधान और मंत्री थे। जब प्रधान और मंत्री आर्य समाज के थे जिसमें विवाद शुरू हुआ, तो फिर आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट कहां से आ गया? प्रशासन ने जानबूझ करके आर्य समाज की कार्यकारिणी जो लिखित में दिया हुआ कागज, अनऑफिशियल कुछ नहीं है, लिखित में दिए हुए कागज पर कार्रवाई करने की बजाय एक तीसरी पार्टी को खड़ा कर दिया, और वो लोग कह रहे हैं साहब आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है। और अभी वो लोग जो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का दावा जो हनुमानगढ़ एसडीएम के पास विचाराधीन है 1/2025, उस दावे में वो खुद कह रहे हैं कि साहब आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूं, और आज वही आदमी ये कह रहा है कि साहब मैं आर्य समाज का प्रधान हूं और मुझे आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर ने और सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने मुझे जो है वो चुन करके भेजा है। यानी दावा कर रहे हैं आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का। जब बात आती है कागजों की, कागज हमारे पास है नहीं, और जब बात आती है कि भाई आप आर्य समाज में आपको किसने अधिकृत किया था, जब अधिकृत की बात आती है तब तो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के हो जाते हैं, और जब प्रशासन के सामने बात आती है तो आर्य समाज के जो है वो पदाधिकारी बन जाते हैं। आज 16 तारीख से लेकर 27 तारीख होगी, 13 दिन हो गए। 13 तारीख में ना तो टाउन पुलिस ने सुध ली है, और ना ही एसडीएम साहब ने सुध ली है, ना एसपी साहब ने सुध ली है। तो क्या मान के चले प्रशासन क्या चाहता है? अभी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी चेत जाए, नहीं तो ऐसा उसके बाद फिर जब लड़ाई झगड़ा होगा, सारी चीजें बढ़ेगी,
तो कानून भी परेशान होगा और पब्लिक भी परेशान होगी। सब पैसे का राजनीति का खेल है जी, सब गोलमोल है, सब गोलमोल, सब पैसे से बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, एक दो नहीं है, सब बिके हुए हैं। वरना जायज काम और अधिक सही काम करने के लिए हम 13 दिन से पीछे पीछे घूम रहे हैं। अगर ये कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, कोर्ट से एफआईआर करवाएंगे, एफआईआर करनी पड़ेगी। संस्था का सामान चोरी हुआ है, संस्था की संपत्ति खुर्द-बुर्द की गई है और इनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करें चाहे कल करें। स्वेच्छा से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट एफआईआर दर्ज करवाएगा। कार्यक्रम कोई भी फर्जी आदमी आकर के कार्यक्रम अगर खड़ा कर देगा, आज मान लो मैं देश का प्रधानमंत्री बन के और यहाँ एक भाषण दे दूंगा तो क्या मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? दस्तावेज क्या कह रहे हैं? आपने कभी देखा है क्या कि भाई कोई आदमी जिसकी संपत्ति है वो अपनी संपत्ति में आग लगाएगा और वो भी किराए के टट्टियों को पैसे देकर के? संभव है क्या ये? अगर वो संपत्ति उनकी है तो ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आगजनी की घटना थी उसमें 8-8 महीने जेल में किस लिए रह के आए हैं? सुरेंद्र बेनीवाल तो नहीं रह के आया, या आर्य समाज के दूसरे पदाधिकारी तो नहीं रह के आए। सब उनके जितने भी दस्तावेज है आप जो है वो आप एसडीएम से तहकीकात करें, पुलिस से तहकीकात करें, कोर्ट में तहकीकात करें, मैं आपको साक्ष्य पेश कर दूंगा सारे। हर जगह वो बदल बदल के 246 नंबर एफआईआर में बलवंत सिंह निडर ने कहा है, क्या कहा है कि साहब मैं आरएसएस का आदमी हूं। ये कहने का मतलब समझ रहे ना, उसका सीधा सा मतलब है कि वो आदमी इससे प्रशासन पे दबाव बनाना चाहता है और इसी से जो है वो रणनीति चल रही है। अगर वो आर्य समाज की संपत्ति नहीं है तो वो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की भी संपत्ति नहीं है, समाज के लोगों की संस्था है, वो समाज के लोगों ने उसको बनाया था और समाज के लोगों की, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, किसी के बाप की बपोती नहीं है, वो किसी के बाप की बपोती नहीं है। और अगर मैं गलत हूं कहीं भी तो मैं कह रहा हूं बतौर आर्य समाज का प्रधान होने के नाते मेरे खिलाफ पुलिस मुकदमा करे, प्रशासन मुकदमा करे, कौन मना कर रहा है? मैं जवाब दूंगा उसका। अगर पुलिस और प्रशासन में दम है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके देख ले, पता लग जाएगा। अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं, मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे प्रशासन, कौन मना कर रहा है प्रशासन को? सर पे जो डिस्पोजल रखा, क्या संकेत देना चाहते हैं? इसका संकेत ये है कि हनुमानगढ़ टाउन की पुलिस जो है ना वो बिना पेंदे का लोटा है और जिसको कहते हैं ना उल्टा घड़ा, उसके सर पे कितना पानी डालो, पानी जो चिकना घड़ा है, ये चिकना घड़ा जो इसी तरीके से फिसलता रहता है, उसके ऊपर पानी नहीं आता, कभी पानी नहीं ठहरता है। तो हनुमानगढ़ पुलिस जो है ना वो उस पर आम पब्लिक जिससे भरोसा करती है कि साहब उस पुलिस से न्याय की उम्मीद करेंगे। हमारे वाली जो बातें ना वो इस तरीके से उल्टी जा रही हैं, क्योंकि गिलास भरने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, पैसा तो हम देंगे नहीं, पैसा हम किसी को नहीं देंगे, चाहे एसडीएम साहब उम्मीद करे, चाहे यहाँ कोई पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी उम्मीद करे, पैसा तो हम देंगे नहीं, ना तो हम किसी से लेते हैं ना हम किसी को देते हैं। हमारे पास अपना अंगूठा है, ये दिखाते हैं हम, तो सीधी सी बात है। कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून सम्मत तरीके से लड़ रहे हैं। प्रशासन को लगे गलत है तो मैं यही बैठा हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन बिल्कुल 100% पैसे और पॉलिटिकली प्रेशर में काम कर रहा है, 100%। आप इनकी संपत्ति की जांच करवा लो, पता लग जाएगा आपको। आज हम इस जगह बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि आज हम एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं और प्रशासन को सोमवार तक का टाइम दे रहे हैं। कल संडे है, परसों सोमवार है, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। नहीं, अगले दिन मंगलवार को यहाँ टाउन थाने के सामने जो धूम धड़ाका होगा उसके लिए टाउन थाना कुछ जिम्मेवार है।